हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 50 ऐसे डेली यूज वर्ड्स जिन्हें सीखने के बाद आप आज और अभी से इंग्लिश बोलने लगोगे। हर एक वर्ड के साथ मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा जिससे कि उस वर्ड का सही यूज आप आसानी से सीख पाएं। तो अगर आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। चलिए फटाफट से अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है मीन, जिसे हिंदी में बोलते हैं मतलब। एग्जाम्पल देखिए इसका, व्हाट डू यू मीन टू से, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। नेक्स्ट, बट का मतलब होता है लेकिन या परंतु। फॉर एग्जाम्पल, बट यू विल गेट लेट, लेकिन तुम्हें देर हो जाएगी। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट कम बिकॉज आई एम इल, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। अगला देखते हैं, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। नेक्स्ट, नो का मतलब होता है पता होना किसी चीज़ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आई नो अबाउट दिस, मुझे इस बारे में पता है या मुझे इस बारे में जानकारी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अगला देखिए, सो दैट का मतलब होता है ताकि। फॉर एग्जाम्पल, सो दैट आई कैन हेल्प यू, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नेक्स्ट है हमारा अबाउट का मतलब होता है के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, टेल मी एवरीथिंग अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। नेक्स्ट इज इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इलिटरेट, वह अनपढ़ है, यानी कि ना तो वह लिख सकता है ना ही वह पढ़ सकता है, तो वो क्या हो गया, इलिटरेट हो गया। अगला देखते हैं, अगला है हमारा ओवरऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर। फॉर एग्जाम्पल, ओवरऑल शी डजंट लाइक मी, कुल मिलाकर वह मुझे पसंद नहीं करती। नेक्स्ट इज ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू रेन आई कुडंट कम, बारिश की वजह से मैं नहीं आ पाया। नेक्स्ट है हमारा डिफीट मीन्स हराना। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट डिफीट मी, तुम मुझे नहीं हरा सकते। नेक्स्ट इज फेथ का मतलब होता है विश्वास। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फेथ इन गॉड, मुझे भगवान में विश्वास है। अगला देखिए, डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना किसी को। एग्जाम्पल, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। नेक्स्ट इज ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत। फॉर एग्जाम्पल, वी आर इन ट्रबल, हम लोग मुसीबत में हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम लोग परेशानी में हैं। मुसीबत और परेशानी दोनों के लिए हम क्या लगाएंगे, ट्रबल लगाएंगे। नेक्स्ट इज इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना किसी को। फॉर एग्जाम्पल, डोंट इग्नोर मी, मुझे नज़रअंदाज मत करो, मुझे इग्नोर मत करो। नेक्स्ट इज फाइनली का मतलब होता है आखिरकार। फॉर एग्जाम्पल, फाइनली वी रीच्ड, आखिरकार हम पहुंच गए। नेक्स्ट इज ग्रीडी का मतलब होता है लालची। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टू ग्रीडी, वह बहुत लालची है। नेक्स्ट इज सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू, मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूँ। नेक्स्ट इज रिवेंज का मतलब होता है बदला। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू टेक रिवेंज, वह बदला लेना चाहता है। अगला देखिए, टफ का मतलब होता है कठिन, इसकी स्पेलिंग होगी TOUGH, टफ मीन्स कठिन। फॉर एग्जाम्पल, दिस क्वेश्चन इज वेरी टफ, यह प्रश्न बहुत कठिन है। नेक्स्ट इज स्टिल का मतलब होता है अभी भी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टिल एट होम, मैं अभी भी घर पर हूँ। नेक्स्ट इज एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। फॉर एग्जाम्पल, आई लुक्ड फॉर यू एवरीवेयर, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा।
नेक्स्ट इज प्राइस, प्राइस का मतलब कीमत। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज इट्स प्राइस, इसकी कीमत क्या है। नेक्स्ट स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ना। फॉर एग्जाम्पल डोंट स्पॉइल माई चाइल्ड, मेरे बेटे को मत बिगाड़ो। नेक्स्ट इज लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ का मतलब बहुत सारा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा समय है। नेक्स्ट देखिए गोल, गोल का मतलब होता है लक्ष्य। जैसे कि मैंने बोला व्हाट्स योर गोल, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। नेक्स्ट इज सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब होता है समझदार। फॉर एग्जाम्पल ही इज वेरी सेंसिबल, वह बहुत समझदार है। नेक्स्ट इज एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट यू शुड हैव टोल्ड मी, कम से कम तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर या मौका। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि यह तुम्हारा आखिरी अवसर है या यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगला है हमारा टोलरेट, टोलरेट का मतलब होता है सहन करना। फॉर एग्जाम्पल आई कांट टोलरेट इट, मैं इसे सहन नहीं कर सकता या मैं इसको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगला देखिए इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना। फॉर एग्जाम्पल डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर, यानी कि मेरे मामले में दखल मत दो। नेक्स्ट इज इरिटेट, इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल ही ऑलवेज इरिटेट्स मी, यानी कि वह हमेशा मुझे चिढ़ाता है, तंग करता है। अगला है बीट, बीट का मतलब पीटना। हिज फादर बीट्स हिम डेली, उसके पिता उसे रोज पीटते हैं। नेक्स्ट इज एंड का मतलब होता है और। फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम दोस्त हैं। नेक्स्ट फील, फील का मतलब होता है महसूस करना। फॉर एग्जाम्पल आई कैन फील योर पेन, मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज सिंस देन, सिंस देन मीन्स तब से। फॉर एग्जाम्पल सिंस देन आई हैवंट मेट यू, तब से मैं तुमसे नहीं मिला हूँ। अगला है हमारा टुनाइट, टुनाइट का मतलब होता है आज रात। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग फॉर मूवी टुनाइट, यानी कि आज रात हम मूवी देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट इज नाउ अ डेज, नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल। फॉर एग्जाम्पल नाउ अ डेज आई एम वेरी बिजी, यानी कि आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ। नेक्स्ट अगेन, अगेन का मतलब होता है फिर से। फॉर एग्जाम्पल ही कॉल्ड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा फ़ोन किया। नेक्स्ट इज आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। फॉर एग्जाम्पल आई विल कॉल यू आफ्टर द लंच, मैं लंच के बाद आपको फ़ोन करूँगा। नेक्स्ट ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। फॉर एग्जाम्पल ही ऑफन कम्स हेयर, वह अक्सर यहाँ आता है। नेक्स्ट वर्ड इज अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है वरना। फॉर एग्जाम्पल अदरवाइज आई विल नॉट हेल्प यू, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। नेक्स्ट इज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है करीब करीब। फॉर एग्जाम्पल वी ऑलमोस्ट लॉस्ट द मैच, हम करीब करीब मैच हार गए थे। नेक्स्ट इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब होता है बल्कि। एग्जाम्पल देखिए इनफैक्ट यू शुड टेल योर पेरेंट्स, बल्कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। नेक्स्ट नेबर, नेबर मीन्स पड़ोसी। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अवर नेबर, वह हमारा पड़ोसी है। नेक्स्ट इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। फॉर एग्जाम्पल आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। नेक्स्ट इज इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। फॉर एग्जाम्पल डोंट इमिटेट मी, मेरी नकल मत करो। नेक्स्ट इज एनीवे, एनीवे का मतलब होता है खैर, जैसे कि एनीवे लीव इट, खैर छोड़ो इसे।
नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मतलब होता है बेशक या हाँ बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल ऑफ कोर्स आई विल कम, बेशक मैं आऊँगा, यानी कि हाँ बिल्कुल मैं ज़रूर आऊँगा। हमारा आज का लास्ट वर्ड है बाय चांस। बाय चांस का मतलब होता है संयोग से, जैसे कि आई मेट हिम बाय चांस, मैं उससे संयोग से मिला। इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, जैसे कि इत्तेफाक से मिलना, एकदम से अचानक मिल जाना, बाय चांस मिल जाना। ठीक है, आई मेट हिम बाय चांस यानी कि मैं उससे कैसे मिला, संयोग से या इत्तेफाक से मिला। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 वर्ड्स। देखा आपने कितनी आसानी से हमने एग्जाम्पल्स के साथ इन वर्ड्स को सीखा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।